नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 52 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड 2011 बायोलॉजी का। और दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान। तो धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान, यह पहला और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान को निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? तो अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अधिगमकर्ता के विकासात्मक विशेषता को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नता को पहचानने में, कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, यह सभी एक अध्यापक के लिए सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है तो अधिगमकर्ता एवं व्यक्ति के रूप में ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कक्षा की परिस्थिति में दृश्य सर्वे सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होते हैं? तो मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्यों एवं संपत्तियों का अवबोध समझना करना है? तो अग्रिम संगठक, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो उपयुक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, आलंकारिक भाषा, द्विमार्गी प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? तो अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप पुराने पेपरों की इंपोर्टेंस जान चुके हैं तो आपको पुराने पेपरों के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। वो परीक्षा से पहले आप जब तैयारी करना शुरू करते हैं तब आपको एक तो सिलेबस का विशेष डेप्थ में अध्ययन करना चाहिए और एक पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देकर और पीडीएफ फॉर्म में पढ़कर देखने चाहिए, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता लगेगा। सफलता आपके कदमों में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता को आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? तो मानसिक अनुशासन, तथ्यों की विशुद्धता, समरूप तत्वों और अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, तथ्यों की विशुद्धता, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, पृथक्करण। दोस्तों, पुराने पेपरों की इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे आज तक हुए सभी साइकोलॉजी के पुराने पेपरों के टेस्ट और 15 चैप्टर वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन। इसके साथ ही आपको मिलेंगे साइकोलॉजी आरबीएससी बुक कक्षा 11-12 की, उसके चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है तो अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम कौन सा है? तो उद्देश्यों को पहचानना, अधिगम अनुभवों को सुधारना, उद्देश्यों का मूल्यांकन करना, अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाना। तो इसमें पहला 1 नंबर पर पहला ऑप्शन, फिर 2 नंबर पे आएगा चौथा, उसके बाद 3 नंबर पे तीसरा और 4 नंबर पर दूसरा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है तो भाषा क्षमता, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से किस दशक में शुरुआत हुई? तो 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच प्रतिरक्षी से संबंधित है? तो प्रतिस्थापन से,
ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है तो आनुवंशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो प्रभाविता, मौलिकता, उच्च उपलब्धि, लचीलापन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, अगर आप पुराने पेपर पढ़ते हो तो आपको ये पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहा है और कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप 3 पेपर लगातार पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोस्तों, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं और उस भर्ती के ओल्ड पेपर आप पढ़ लेते हैं तो आप एक तो सिलेबस और एक आप ओल्ड पेपर ये पढ़ लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी तो वही हो जाती है और इस तरीके से आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। एक पॉइंट टू पॉइंट और स्मार्ट स्टडी आप कर सकते हैं अगर पुराने पेपर और इस सिलेबस का विशेष ध्यान रखते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं हैं त्वरण, संवर्धन, विशिष्ट समूहन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पहला और दूसरा। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो शीर्ष पदीय या आपदीय, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है? तो अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष है शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? तो उच्चारण की अनभिज्ञता, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। वैज्ञानिक पूछताछ प्री परीक्षा मॉडल के प्रतिपादक हैं तो जोसेफ जे शवाब, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जेरोम ए बुर्नर, इवान पेट्रोवोचिक पोलो, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जेरोम ए बुर्नर, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो चिंतन और अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किशोर के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना, वर्गीकरण करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वर्गीकरण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? तो अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? तो सद्भावनापूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वास्थ्य पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिताओं पर बल देना, स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।